हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। भारती भवन पब्लिकेशन का ही है, अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 के ए से हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोग बारीक तरीके से देखिएगा। आखिरकार जो सवाल दिया गया है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यह भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है वह किस प्रकार से बनेगा। तो भारती भवन पब्लिकेशन का है प्रश्नावली 2 का। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम 1 से लेकर 20 तक का जो भी सवाल है वह हम बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 21 से लेकर 28 तक का क्वेश्चन जानेंगे। आखिरकार जो भी समीकरण दिए हुआ है उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए 21 नंबर, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा भी स्किप कीजिएगा आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। मैथ ऐसा चीज है, अगर एक पॉइंट छोड़ देते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। 21वां सवाल जो है वह क्या कहता है, देखिए 2a + 3b = 8 और उसके बाद क्या कहता है 3a - 4b = -5। यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। हालांकि आपको 12 से लेकर जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें ऐसा कोई हमको बताया नहीं है कि किसी विधि से बनाइए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस विधि से आपको मन करे उस विधि से आप सवाल को बना सकते हैं। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वह लुप्तीकरण विधि से है। लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं, किसी एक टर्म को बराबर करके चिन्ह अगर प्लस माइनस हो तो काट दीजिए, अगर नहीं है दोनों प्लस प्लस है तो उसको चिन्ह बदलिए। अगर माइनस रहेगा तो प्लस कीजिए, प्लस रहेगा तो माइनस कीजिए। नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलना होता है और फिर काटकर दूसरा चर मान का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहला समीकरण है 2a + 3b = 8 और दूसरा क्या है 3a - 4b = -5। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दो चर वैल्यू है a और b। तो हम क्या करते हैं, या तो आप a को बराबर कर लीजिए या तो आप b को बराबर कर लीजिए। तो यहां पर हम b को बराबर करते हैं, तो जो नीचे वाला गुणांक है वो ऊपर वाला में गुना करेंगे, जो ऊपर वाला में b का गुणांक है वह नीचे वाला में गुना करेंगे। देखिए नीचे में 4 था तो ऊपर में 4 से गुना किए और ऊपर में 3 था तो नीचे में 3 से गुना कर दिए। 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8a + 4 तिया 12 b = 8 चौक 32। 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9a - 4 तिया 12 b = -5 तिया 15। प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट गया। यहां पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, और यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। 9 8 17a = यहां पर देखिए ऊपर वाला प्लस है तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस ही होगा। और 32 में से 15 गया तो क्या होगा 17। a का मान निकलना है, 17 को उधर भेजिए, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। 17/17 काट दीजिए 1, यानी a बराबर हमको 1 निकल गया, है ना। बिल्कुल आसान। अब इस a का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, चाहे आप a में पुट कर दीजिए चाहे आप 2 में पुट कर दीजिए, आपको b का मान निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर यहां पर देखिए क्या है 2a + 3b = 8। तो 2 × 1 + 3b = 8, यानी इसको उधर भेजिए तो 3b = 8 और इधर का प्लस -2 यानी 3b = क्या हो जाएगा 6। हमको b का मान निकलना है ना, इस 3 को उधर भेज दीजिए, इधर गुना है तो उधर भाग हो जाएगा। तो b बराबर क्या होगा 6/3, इसको काट दीजिए 2, यानी b बराबर क्या होगा 2। यानी आपका जवाब निकल गया a बराबर 1 और b बराबर 2। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो भी सवाल दिया गया सबको हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई समीकरण पूर्णांक में दिया होगा, भिन्न में दिया होगा, करना कुछ नहीं है, उसे हम सिंपल वे में ले आएंगे, है ना। उसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका था 21वां सवाल, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 22वां सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। नोट डाउन करते वक्त आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है 22वां, देखिए 22वां सवाल क्या कहता है 23h - 29k = 98। यह इक्वेशन 1 हमारा हो गया। दूसरा क्या कहता है 29h - 23k = 110। यह समीकरण 2 है, हमको इसको बनाना है। तो क्या करेंगे हम सिंपल वे में
किसी एक टर्म को बराबर करेंगे। या तो आप h को बराबर कर लीजिए या तो आप k को बराबर कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो हम k को बराबर कर रहे हैं, यहां नीचे में 23 है तो ऊपर में 23 से गुना करेंगे, और ऊपर में 29 है तो नीचे में 29 से गुना करेंगे। 23 में 23 से आप गुना कर लीजिए। देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 2 4, तो 9 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, कितना हो गया जी 529H माइनस। अब देखिए हमको क्या करना है, यहां पे 29 में 23 से गुना करना है। तो देखिए 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, यहां गुना कीजिए 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, तो क्या होगा 7 8 8 16 के 6 हाथ में 1 5 1 6, यानी 667 के बराबर। अब यहां हमें क्या करना है, 98 में 23 से गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिए 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 9 तिया 27 2 29, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, यानी 4 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी हमारा क्या हो गया 2254। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना होगा, 29 में 29 से गुना कीजिए। तो 29 में 29 से गुना कीजिएगा, 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 दूनी 18 8 26, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, तो क्या हो जाएगा 1 814 के 4 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, यानी हमारा क्या हो गया 841H माइनस 667। इसमें अगर हम 23 में 29 से गुना करेंगे तो ऊपर के इसी को ना बराबर किए हैं जी, बराबर क्या होगा 29 में अगर हम 110 से गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना कर लीजिए 9 2 9 2 9 9 2 11 के हाथ में 1 2 1 3 1 0 बढ़ा दीजिए, यानी 3190। चिन्ह को बदलिए, यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, कट गया। अब हमें क्या करना है, 841 में से 29 को घटा दीजिए। 841 में से 529 को घटाना है, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 5 गया 2, 3 में से 5 सॉरी 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, यानी 312H बराबर। अगर हम इसको घटाते हैं 3190 में से 2254 को, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 2 गया 9, कटो कितना हो गया 936। माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, यहां पर भी माइनस में होगा तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस ये माइनस कट गया। H का मान निकालना है तो 936/312, ये कितना मर्तबे कटेगा, 3 मर्तबे कट जाएगा, यानी H का मान आपका क्या आ गया 3। H का मान क्या आ गया 3। अब इस H के मान को आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, आपको K का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 में ही पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर हम बजाते लिख देंगे कि समीकरण 1 में H का मान रखने पर, H का मान रखने पर, यहां पर ध्यान दीजिए 23 गुने 3 माइनस 29 के बराबर 98, तो गुना कीजिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस 29 के बराबर 98, इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस 29 के इक्वल टू 98 घटे 69, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 6 गया 2, यानी हमको के निकालना है, तो माइनस उधर भेजिए 29/29 काट दिए तो हमारा जवाब 1 हो गया, यानी के का मान हमें निकल गया -1, यानी आपका जवाब क्या हो गया H बराबर 3 और K बराबर -1 आंसर। इस प्रकार से आपको जो भी सवाल दे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इसमें जो डिजिट है बड़ा बड़ा दिया है तो गुना करने में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, अगर गुना में गलती कर लीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, H का मान 3 आ गया और K का मान -1 आ गया। आप लोग इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। हम नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं कि 23 में आखिरकार कहता क्या है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। 23 सवाल को देखिए, सवाल जितना देखने में आपको भारी लगता है उतना ही अगर आप मेहनत करते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है जी। 23 सवाल देखिए, 23 में कहता है 7x + 4y = 10, यह इक्वेशन 1 दे दिया। अब इसका दूसरा देखिए इक्वेशन थोड़ा सा लोचा फंसा दिया, 35x/2 + 12y = 25, ये आपको पूर्णांक भिन्न में दे दिया तो घबराइए नहीं। हम करेंगे क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 1 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 से भाग दीजिए 1 मर्तबे, 1 में 35 से गुना कीजिएगा, 35x + 1 से भाग दीजिए 2 मर्तबे, 12 दूनी 24y = 25, क्या गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 35x + 24y = 25 दूना
50, 25 दूना 50, ठीक है। यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका जवाब आंसर आ जाएगा, है ना। हमको क्या था, यहाँ पे बट्टा में दिया था, तो हम भिन्न के जोड़ या घटाव वाला जो टर्म करते हैं नीचे का हर बराबर करने के लिए, वह लघुत्तम निकालकर सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका जो पूर्णांक खत्म हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या है, 7x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, 35x प्लस 24y इक्वल टू 50। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। आप किसी एक टर्म को बराबर कर लीजिए, तो हम बराबर किसको कर ले, हम x को बराबर कर लेते हैं। तो ये 35 है, इस 7 को 35 बनाना है तो 5 से गुना कर दीजिए, और इस 35 को बरकरार रखना है तो 1 से गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिए, 7 पचे 35x प्लस 5 का 20y इक्वल टू 50। यहां गुना कीजिए, क्या होगा, 35x प्लस 24y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 50। सबका चिन्ह बदलिए, सबका चिन्ह बदलिए, ठीक है ना जी। यहां पर ध्यान दे दीजिए, x 35 कट गया, यहां क्या हो गया, माइनस वाला ज्यादा है, 24 में से 20 गया तो 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 0/4 इक्वल टू 0, यानी y का मान हमारा क्या निकल गया, 0। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यहां देखिए 7x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 10। इसका जब जिसमें 0 से गुना हो जाएगा उसका कहानी ही खत्म हो गया, तो 7x हो गया, यानी 7x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10/7। आपका जवाब यही हो गया, यानी x का मान हो गया 10/7 और y का मान हो गया 0। आपका जवाब यही हो गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरीके से यह सवाल को सॉल्व कर लीजिए। इस पैटर्न पर आपको जो भी क्वेश्चन दे आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है, 24 देखिए क्या कहता है, दो इक्वेशन दिए हुआ है, x/4 प्लस y/5। ये जो +1 है हम डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, तो 23 इधर प्लस -1 यानी इक्वल टू 22। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4 5 का लघुत्तम निकालेंगे, 20 हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तो 5x प्लस 5 से भाग दोगे 4, तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 में से गया 22, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 44, 440। यह इक्वेशन हमको तैयार हो गया। अब दूसरा काम कीजिए, ये वाला, तो क्या है, x/5 प्लस y/4 इक्वल टू 23। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व। 5 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। 5 से भाग दीजिएगा 4x प्लस 4 से भाग दीजिएगा तो 5, यानी 5y इक्वल टू 23। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 4x प्लस 5y इक्वल टू 6 4 0। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। 5x प्लस 4y इक्वल टू 440, यह इक्वेशन हमारा 1 है। दूसरा 4x प्लस 5y इक्वल टू 460, यह इक्वेशन 2 है। आप किसी एक टर्म को बराबर कर लीजिए, तो हम ऐसा करते हैं y को ही बराबर कर लेते हैं, है ना जी। तो y को बराबर कीजिए, तो ऊपर में 5 से, नीचे में 4 से। जो गुणांक रहेगा, नीचे वाला जो गुणांक है वह आप ऊपर में गुना कीजिए और ऊपर वाले गुणांक को नीचे में गुना कीजिए। जैसा हमने आपको किया, नीचे 5 था तो ऊपर में 5 से गुना किया, ऊपर में 4 था तो नीचे में 4 से गुना किया। आप गुना कीजिए, 25x प्लस 5 का 20y बराबर है 0। 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 का 20 2 22। 4 से गुना कीजिए, 4 का 16x प्लस 5 का 20y इक्वल टू 0। 4 24 के 4 हाथ में 2, 4 का 16 2 18। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस। इसका कहानी तो खत्म ही हो गया, y बराबर ही हम किए हैं। और यहां देखिए 25 में से 16 गया तो 9x इक्वल टू 0 में से 0 गया तो 0, और 10 में से 4 गया 6, 11 इसको हासिल ले लिया, 11 में से 8 गया 3। x का मान निकालना है 360/9, इसको काट देंगे 40, यानी आपका जवाब क्या हो गया, x का मान 40 आ गया। x का मान क्या आ गया, 40। अब इस x का मान 40 आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए या आप 2 में पुट कर दीजिए, आपको y का मान
निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में ही प्रेफर करेंगे। लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है 5, तो 5x, तो 5 इंटू 40 प्लस 4y इक्वल टू 5x प्लस 4y इक्वल टू 440, तो 5 का 20 200 प्लस 4y इक्वल टू 440, तो 4y इक्वल टू 440 घटे 200, यानी 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 240, तो y इक्वल टू 240 बटे 4, इसको काट दीजिएगा तो 60, यानी y का मान आपका आ गया 60, यानी x बराबर 40 और y बराबर 60। यही आपका जवाब है। अगर भिन्न में दिया रहे तो घबराइएगा नहीं, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, है ना, हर को बराबर करके उसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई गलत आपको नहीं कर सकता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग जा रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है आप लोग देखिए, चलिए आप लोग उतार लिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग जा रहे हैं। अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, दशमलव वाला दे दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं। 25 सवाल जो है यह देखिए 25 में क्या कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 0.9 और क्या कह रहा है, इसको तो इक्वेशन 1 हो गया, 11 बटे 2 इंटू एक्स, तो गुना करते जाते तो 2x प्लस 2y बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहता है करने के लिए, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 11 कम 11। ठीक है, इस दोनों को हम लिख दे तो क्या होगा, इसको 1 मान लीजिए जी, इसको 2 मान लीजिए, तो x माइनस 1 y इक्वल टू 0.9 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 11। आप क्या कीजिए, यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है, हम क्या करेंगे y वाले टर्म को बराबर कर देंगे ताकि प्लस माइनस कट जाएगा। तो नीचे में जो 2 है वह ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, नीचे में जो 1 है वह नीचे में, तो गुना कीजिए तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 9 में 9 दूनी 18, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक, गुना कीजिए तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 कम 11, प्लस माइनस कट गया 2 2 4x इक्वल टू, इसको जब जोड़ेंगे तो 11 1 12.8, क्या हो गया 12.8। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर 12.8 बटे 4, इसको काटिएगा तो क्या होगा 3 2, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, x बराबर आपका जवाब हो गया 3 2 आंसर। अब हम क्या करेंगे, यह 3.2 जो है आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, आपको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण देखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या है 3.2 माइनस वाई इक्वल टू 0.9, उसको उधर भेजिए तो माइनस वाई इक्वल टू 0.9 घटे 3.2, तो माइनस वाई इक्वल टू, माइनस वाला ज्यादा है और 3.2 में 0.9 घटाइए तो इसको हासिल देंगे, 12 में से 9 गया तो 3 2.3, माइनस माइनस काट दीजिए तो क्या हो गया जी y बराबर 2.3। इसका अगर आप दशमलव उड़ाना चाहते तो बट्टे में 10, इसको देखिए x बराबर 3.2 है, इसको दशमलव उड़ाइए तो 10, 2 से काट दीजिए 16 5, और y क्या है 23/10, यानी आपका जवाब हो गया x बराबर 16/5 और y बराबर क्या हो जाएगा 23/10। आपका जवाब यही होगा। अगर आप दशमलव में भी छोड़ देते हैं तो कोई गलत नहीं है, अगर भिन्न में भी लाते हैं तो कोई गलत आपको नहीं करेगा। x का मान 16/5 और y का मान क्या हो गया 23/10। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, आप इस सवाल को उतारिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है जी, अगला सवाल आखिरकार क्या कह रहा है वह ध्यान दीजिए। अगला नेक्स्ट जो सवाल है 26, 2u प्लस v इक्वल टू 7/3 u भी और u प्लस 3v इक्वल टू 11/3 u भी। आप लोग इस सवाल को नोट डाउन कर लिए। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं, उतार लीजिए। देखिए 26 नंबर सवाल जो है क्या कह रहा है, देखिए 2u प्लस v इक्वल टू 7/3 u भी। हम ऐसा करते हैं, इसका पूर्णांक को खत्म कर देते हैं,
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 से गुना होगा 2u प्लस v में और 1 से गुना होगा तो 7uv, यानी 3 दूनी 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv। इसको इक्वेशन 1 तैयार कर लिए। ठीक है, आप लोग इत्मीनान होकर कभी घबराइएगा नहीं, मैथ कोई भारी नहीं है, हम गारंटी लेते हैं आपको मैथ सिखाएंगे। बस आप लोग हमारा वीडियो प्रतिदिन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप से अगर सीखना चाहते हैं आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला जो समीकरण दिया हुआ u प्लस 3v इक्वल टू 11/3 uv। आप ऐसा कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 से गुना कर देंगे, u प्लस 3v इक्वल टू 11uv, यानी 3u प्लस 3 9v इक्वल टू 11uv। यह इक्वेशन 2 है। अब दोनों समीकरण आ गया सिंपल वे में, तब दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए, आपका जवाब निकल जाएगा। तो क्या है, 6u प्लस 3v बराबर 7uv और दूसरा है 3u प्लस 9v बराबर 11uv। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप किसी एक टर्म को बराबर कर लीजिए। आप क्या कीजिए, किसी एक टर्म को बराबर कीजिए। यहां पर आप या तो v को बराबर कर लीजिए या तो u को बराबर कर लीजिए। हम v को बराबर कर देते, तो नीचे 9 है, ऊपर 9 बनाना है 3 को, तो 3 से गुना कर दीजिए। और नीचे 9 है, इसको हमें 9 ही बरकरार रखना है, तो 1 से। तो करिए 6 18u प्लस 3 9v इक्वल टू 7 21 uv। 1 से कीजिए तो 3u प्लस 9v बराबर 11uv। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, कहानी खत्म। अब देखिए 18 में से 3 गया तो 15u बराबर 21 में से 11 घटाए तो 10uv। u से u को हम काट दिए, हमको v का मान निकलना है, 10 को उधर भेजिए तो बट्टा में आ जाएगा, तो v बराबर 15/10। 5 से काट दीजिए 3, इसको काट दीजिए 2, यानी v का मान हमारा निकल गया 3/2। v का मान क्या निकल गया जी, 3/2। अब ऐसा कीजिए, हम क्या करेंगे, इस v का मान हम किस में पुट कर देंगे, किसी भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, v का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, तो देखिए क्या है समीकरण 1, यही ना है जी, 6u प्लस 3 इंटू 3/2 बराबर 7u इंटू 3/2। देखिए तो 6u प्लस 3 9/2 और इसको अगर गुना करते हैं तो 7 21/2 u है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 लघुत्तम 2, 6 दूनी 12u प्लस 9 इक्वल टू 21u/2। 2 से 2 को काट दीजिए, है ना, 1 से 1 वही चीज हो जाएगा। 12u प्लस 9 इक्वल टू 21, ये 24 लग रहा है ना जी, u लिखिए थोड़ा सा, 21u। इसको इधर भेजते उसको उधर भेजते, तो 12u और इधर का प्लस है तो माइनस 21u बराबर -9। तो घटा देंगे, 12 में से 21 में से 12 गया तो -9u इक्वल टू -9, माइनस से माइनस काट दीजिए, 9 से 9 काट दीजिए 1, यानी u का मान हमारा 1 आ गया। यानी क्या हो गया, u बराबर 1 और v बराबर क्या हो गया 3/2। इस प्रकार से आपको जो भी सवाल दे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसको बट्टा में भी बना सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे इससे प्रेफर करके बना लीजिए। आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। आखिरकार अगला सवाल जो है वह क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो सवाल नंबर है, देखिए 27 में क्या कहता है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। अगला क्या है, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -2। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। आप देखिए, चाहे तो आप इसको पूर्णांक में भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व करके भी बना सकते हैं। इस बार आपको हम ऐसा करते हैं, पूर्णांक में ही बराबर बना देते हैं, ठीक है।
देखिए क्या करेंगे, हम y वाले टर्म को बराबर कर देंगे। तो y वाले में ऊपर में 4 है तो इसके ऊपर में 4 से गुना करेंगे, ऊपर में 3 है ऊपर में, तो इसको 3 से गुना करिए। 4 दूनी 8 बटे एक्स प्लस 4 तिया 12 बटे वाई इक्वल टू 13 चौका 52, 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 बटे एक्स, ठीक है जी, माइनस 4 तिया 12 बटे वाई इक्वल टू माइनस 3 दूनी 6, प्लस माइनस ऑटोमेटिक कर गया, ये दोनों जोड़ का है तो 8 बटे एक्स प्लस 15 बटे एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये घटा देंगे, 52 में से 6 गया तो 42, 52 में से 6 गया तो सॉरी 46, ठीक है 46, एक्स का लघुत्तम एक्स 8 प्लस 15 इक्वल टू 46, 15 8 क्या हो जाएगा 23 बटे एक्स इक्वल टू 46, 46 से काट दीजिए 2 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 बटे 2, x इक्वल टू क्या हो गया जी 1 बटे 2। आप ऐसा कीजिए, x का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, x का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका जवाब निकल जाएगा, 1 बटे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट कर देते, लिख देते यहां पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो क्या होगा 2 बटे x का मान क्या 1 बटे 2, तो ऊपर में भाग जाएगा 2 प्लस 3 बटे y इक्वल टू 13, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बटे y इक्वल टू 13, उसको उधर भेजिए, तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 4 इक्वल टू 9, 3 एकम 3 और इसको काट दीजिए 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1 एकम 1, यानी y इक्वल टू 1 बटे 3, यानी x का जवाब, x आपको हो गया 1 बटे 2 और y का मान 1 बटे 3। इस पैटर्न से आप लोग सॉल्व, दोनों पैटर्न से आप बना सकते हो, या तो आप क्या करते हैं पूर्णांक को खत्म कर दीजिए, ठीक है, फिर बना लीजिए, या तो आप पूर्णांक में भी बना सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगला सवाल को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए जितना हो सके एक सवाल को कम से कम आप लोग 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 बटे 5x प्लस वाई बटे 9 इक्वल टू 5, ठीक है ना। आप देखिए, आप चाहो तो बट्टा में भी काट सकते हो और चाहो तो पूर्णांक में भी, हम पूर्णांक में ही इसको बना रहे हैं, क्या होगा 1 बटे 3x प्लस वाई बटे 2 बराबर 14, यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। आप किसको बराबर करना चाहते हो, हम x को बराबर कर ले या y को, जिसको कहिएगा हम बराबर कर देंगे, ठीक है, तो हम x को बराबर कर लेते हैं। ऊपर में 1 1 दोनों का है तो ये तो बराबर है ही जी, नीचे में x x है ही, बस लोचा है 5 और 3 का, तो नीचे में 1 बटे 3 लाएंगे, ऊपर में 1 बटे 3 से गुना करेंगे, ऊपर में 1 बटे 5 है तो नीचे में 1 बटे 5 से, ताकि ये बराबर हो जाएगा, गुना कीजिए, तो 1 एकम 1 5 15x प्लस y एकम y बटे 9 27 बराबर 5 बटे 3, और इसको क्या होगा 1 कम 1 बटे 5 15x प्लस y एकम y बटे 5 दूनी 10 बराबर 14 बटे 5। देखिए कर दिए ना हम लोग, कोई आसान नहीं ना था, बराबर करना है, बराबर करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने के लिए आप एक के साथ नहीं करना होगा, तो फिर उसके साथ जो भी है सबके साथ कीजिए। ये देखिए बराबर हो गया तो काट दिए, अब देखिए y बटे 27, अब यहां पर माइनस का चिन्ह है, y बटे 10 इक्वल टू क्या है 5 बटे 3 माइनस 14 बटे 5। अब इसको हमें क्या हो गया, भिन्न का घटाव का काम करना होगा, 27 10 का लघुत्तम 270, 27 से भाग दोगे 10y घटे 27y, क्या हो जाएगा 27y, 5 3 के लघुत्तम 5 15 50 25 माइनस क्या हो जाएगा जी, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 3 से 5 50 25 माइनस यहां देखिए 5 से भाग दीजिए 3 14 42, घटाइए 27 में से अगर 10 घटाते तो माइनस 17y बटे 270 बराबर, इसको घटाते हैं 12 में से 5 गया तो 7 और 3 में से 2 गया तो 1 माइनस बटे 15, माइनस से माइनस काट दिए 17 एकम 17 17 एकम 17, ठीक है। अब ये 15 से कट रहा है जी, कट रहा है ना, काटिए इसको, क्या होगा 15 एकम 15, 15 से भाग दीजिए तो 270 में 1 मरतबे 15 2 1 0 8 मरतबे 15 120 18 मरतबे, क्या कट रहा है 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी देखिए y एकम y
बराबर 18 एकम 18, यानी आपका मान y का मान कितना निकल गया जी 18। y का मान कितना निकल गया 18। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका जवाब निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में ही प्रेफर कर देते हैं, ठीक है। लिख दीजिए यहां पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर तो क्या होगा 1/5x प्लस y का मान कितना है 18/9 बराबर 5। इससे इसको काट दीजिए 2, तो 1/5x, इधर का प्लस उधर भेज दीजिए तो 5, इधर का प्लस -2, तो 1/5x इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 5×15, x इक्वल टू 1 एकम 1, x इक्वल टू 1/15, यानी x बराबर 1/15 और y बराबर 18 आंसर। इस प्रकार से आपको जो भी सवाल दे आप लोग बना लीजिएगा, है ना, एकदम आसान है। हम दोनों पैटर्न से बता दिए, अगर पूर्णांक में भी रहेगा तो पूर्णांक में भी आप बना सकते हो बगैर सॉल्व किए, नहीं तो सॉल्व करके भी बना सकते हो। दोनों विधि सही है, आपको जिस विधि से अच्छा लगता है उस विधि से आप कैलकुलेशन कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से यह सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।